नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कृष्णपाल और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तंबाकू खाने वालों की, गुटखा खाने वालों की और तंबाकू स्मोकिंग करने वालों के बारे में। दोस्तों, तंबाकू दुनिया में सबसे ज़्यादा दुरुपयोग करने वाले पदार्थों में से एक है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि तंबाकू खाने, गुटखा खाने या स्मोकिंग करने से क्या क्या नुकसान होते हैं, इनके हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, इनके हमारे मेंटल हेल्थ पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। साथ ही मैं आपको कुछ घरेलू उपाय भी बताऊंगा जिसकी मदद से आप गुटखा खाना, तंबाकू खाना या स्मोकिंग को छोड़ पाएंगे। साथ ही मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में बताऊंगा जिनको अगर आप लेंगे तो आप बहुत से जल्द आप तंबाकू खाना या गुटखा खाना या स्मोकिंग छोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि तंबाकू खाने से या तंबाकू को स्मोकिंग करने से क्या क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों, तंबाकू में निकोटीन नामक रसायन मुख्य पदार्थ होता है जो कि हमारे तंबाकू खाने या गुटखा खाने की वजह से या स्मोकिंग करने के से जो धुएं के माध्यम से या हमारे खाने के माध्यम से ये हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है और ये मिक्स होकर के दिमाग में हमारे डोपामिन नामक एक हार्मोन को रिलीज करवाता है। दोस्तों, डोपामिन हमें कुछ क्षण के लिए, जब हम तंबाकू खाते हैं या तंबाकू को स्मोक करते हैं, तो ये हमें उस समय खुशी प्रदान करता है। साथ ही ये हमें एक प्रकार से स्ट्रेस फ्री कर देता है जिससे व्यक्ति को बहुत अच्छा सा लगता है। दोस्तों, यही प्रक्रिया जब बार बार हम करते हैं, बार बार हम तंबाकू खाते हैं या गुटखा खाते हैं या स्मोकिंग करते हैं, तो बार बार यही डोपामिन रिलीज होता है। ऐसे में हमें तंबाकू खाने या स्मोकिंग की एक लत सी लग जाती है। दोस्तों, कई बार ये होता है कि हम जब इस लत से पीड़ित हो जाते हैं तो तंबाकू और स्मोकिंग हमारी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। जैसे कि तंबाकू खाने की वजह से जब हम बार बार तंबाकू खाते हैं तो हमारे मुंह में कुछ हल्के फुल्के कई बार घाव से बन जाते हैं, जिसे बॉडी समय समय पर उसे हील करती रहती है। ऐसे में हमारी जो मुंह के अंदर की जो स्किन होती है उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ जो गुटखा खाते हैं या फिर तंबाकू खाते हैं उनके मुंह खुलना बंद हो जाते हैं। कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती है कुछ लोगों में कि वो खाना भी सही से नहीं खा पाते हैं। दोस्तों, अगर आपका मुंह खुलना कम हो गया है या फिर मुंह खुलना पहले से बहुत कम हो गया है, अगर आपको और भी कोई परेशानी है, तो ऐसे में मैं आपके लिए इस टॉपिक पर बहुत ही जल्द एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो आप इस चैनल पर बने रहिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जरूर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप। दोस्तों, अगर बात करें स्मोकिंग से होने वाले नुकसानों की, तो दोस्तों स्मोकिंग करने से हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, हमें अस्थमा हो सकता है, हमारी चेस्ट की, हमारे लंग्स की कैपेसिटी कम हो सकती है। साथ ही हमें ब्रोंकाइटिस या COPD या TB जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। दोस्तों, स्मोकिंग करने से और तंबाकू खाने से, गुटखा खाने से कैंसर जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं और आप तंबाकू अगर खाते हैं तो आप कैंसर के पास ही जा रहे होते हैं। दोस्तों, तंबाकू से हमें पेट से जुड़े कई रोग हो सकते हैं, जैसे कि IBS, IBD होना, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स होना, एसिडिटी वगैरह होना। साथ ही हमें तंबाकू से हार्ट की समस्याएं भी हो सकती हैं, हमारा BP ऊपर नीचे हो सकता है और भी कई ऐसी अन्य समस्याएं हैं जो तंबाकू खाने से हो सकती हैं या स्मोकिंग करने से हो सकती हैं। तो दोस्तों, आप हमेशा तंबाकू से बच के रहिए और अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आप इसके लिए कोशिश करिए। दोस्तों, इसके लिए मैं आपके लिए कुछ घरेलू नुस्खे या उपाय जिसे कह सकते हैं वो भी लेके आया हूँ। तो हम बात करेंगे कि तंबाकू को घरेलू तरीके से कैसे छोड़ा जाए। दोस्तों, अगर आप सच में तंबाकू को छोड़ना चाहते हैं या तंबाकू की गंदी लत को, स्मोकिंग की गंदी लत को अगर आप छोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल कीजिए। दोस्तों, आप मन में बस ये ठान लीजिए कि नहीं, अब से मुझे गुटखा या तंबाकू नहीं खाना है, ना ही स्मोकिंग करनी है। दोस्तों, अगर आप
अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल करेंगे तो आप स्मोकिंग या तंबाकू खाना छोड़ सकते हैं। दोस्तों एक और बात, अपने आप को कभी भी फ्री ना रखें दोस्तों, अपने आप को हमेशा किसी ना किसी काम में बिजी रखें दोस्तों। साथ ही आप हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते रहिए। अगर फिर भी अगर आपको तलब लगती है तो आप कुछ खा पी सकते हैं साथ ही, या फिर आप सौंफ भी चबा सकते हैं। अगर आप इन घरेलू नुस्खों को अगर आप कुछ समय तक उपयोग में लाएंगे तो आपकी स्मोकिंग या तंबाकू की तलब को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। दोस्तों अब मैं आपको कुछ बेहतरीन इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, जिसे अगर आप लेते हैं तो आप कुछ ही समय में स्मोकिंग और तंबाकू खाने की जो आपकी तलब है उसको कम कर पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें तबेकम की। ये हमारी तंबाकू की तलब को कम करती है। ये साथ ही जो हमारे तंबाकू खाने की वजह से हमारे शरीर में जो नेगेटिव इफ़ेक्ट आते हैं ये उन्हें भी कम करती है। जब हम बहुत काफ़ी लंबे समय से अगर तंबाकू खा रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं तो ऐसे में ये हमें तंबाकू छोड़ने में काफ़ी हद तक मदद करती है। दोस्तों इसको लेना कैसे है? दोस्तों तबेकम को 30 पोटेंसी में आप दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम में 2-2 बूंदें सीधा ज़ुबान पर आप ले सकते हैं। दोस्तों दूसरी मेडिसिन की बात करें तो दूसरी है कैलेडियम। दोस्तों कैलेडियम टोबैको या टोबैकी की क्रेविंग को ख़त्म करती है। कैलेडियम तंबाकू की तलब को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। दोस्तों अगर आप चेन स्मोकर हैं या एक के बाद एक सिगरेट पीते हैं तो ऐसे में अगर आप कैलेडियम लेंगे तो कैलेडियम आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स देंगी। अगर साथ ही में अगर आपको तंबाकू पीने की वजह से, स्मोकिंग करने की वजह से अस्थमा या सांस लेने में अगर आपको कोई भी दिक्कत हुई हो या लंग से जुड़ी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो ऐसे में आपको कैलेडियम बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स देगी। बात करें कैलेडियम को लेना कैसे है? दोस्तों कैलेडियम को 30 पोटेंसी में आप रोज़ाना सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार 2 बूंद सीधा ज़ुबान पर आप ले सकते हैं। दोस्तों तीसरी मेडिसिन की बात करें तो वो है प्लांटेगो। दोस्तों प्लांटेगो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। टबैको या स्मोकिंग की जो आपको हैबिट हो गई है, आप लंबे समय से गुटखा खा रहे हैं या तंबाकू खा रहे हैं तो प्लांटेगो आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों अगर आपको तंबाकू खाने की वजह से रात में नींद ना आती हो या आपको अगर डिप्रेशन सा फील होता है तो ऐसे में प्लांटेगो अगर आप 30 पोटेंसी में रोज़ाना 3 दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम में लेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप उन लोगों को भी शेयर करें जो तंबाकू खाते हैं या गुटखा खाते हैं या स्मोकिंग से परेशान हैं। दोस्तों मैं ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।